हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो आपके पेपर में आने वाले रहते हैं और जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सब वो होते हैं डिफरेंस वाले, कि मतलब कि आपके जितने भी डिफरेंस हैं, जैसे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये इन दोनों का बहुत ज़्यादा ही चांस रहता है आपके क्वेश्चंस में आने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर मतलब लगभग हर एक पेपर में लगभग ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एनिमल सेल होता है वो यूजुअली स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, मतलब कि एनिमल सेल का साइज थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, और प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। अब जो एनिमल सेल का जो शेप है वो ओवल होता है और प्लांट सेल का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह एनिमल सेल में प्लास्टिड्स भी अब्सेंट होते हैं, लेकिन वो प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट वो सब के सब हम लोग के प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम लोग का जो एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रियोल हम लोग का सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो है ये हम लोग का प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्लांट सेल में ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये जो 5 डिफरेंस है, जो इम्पोर्टेंट मेन डिफरेंस है वो आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में है। ठीक है, अब इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसका भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है आपके पेपर्स में आने का, और ये भी लगभग आपके हर एक पेपर्स में लगभग आ ही जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जानते हैं। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो डिफरेंस है, वो है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि इनका जो बॉडी है केवल एक सेल से ही मिलके बना होता है। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स है जो जो दोनों या तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है जैसे यीस्ट हो गया, या तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में आपके एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, सब के सभी आपके यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके बैक्टीरिया आ गए, ये सब आ गए आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब दूसरा डिफरेंस जो आपका वो है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही छोटा होता है और इसे आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज मतलब मिनिमम उसका साइज आपका 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, और उससे ज़्यादा तो मतलब उससे ज़्यादा बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का जो मिनिमम साइज है वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए पाया जाता है वो नेक्ड होता है। ठीक है, लेकिन यही डीएनए जो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पाया जाता है वो कंबाइन विथ हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मिंग क्रोमेटिन, मतलब ये क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है, जो क्रोमेटिन आपका हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नेक्ड होता है लेकिन आपका यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं और सर्कुलर होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपको मल्टीपल होते हैं और लीनियर होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके जो क्रोमोसोम सिंगल होंगे, सर्कुलर होंगे, जबकि वहीं यूकैरियोटिक सेल में वही आपके क्रोमोसोम्स आपके मल्टीपल होंगे और लीनियर होंगे। ठीक है, अब जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस आपका प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का, और इसी तरह आपके और अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आते हैं, लेकिन सबसे मेन यही दोनों डिफरेंस है। ठीक है, एक एनिमल सेल और प्लांट सेल का, और एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल्स का। अब जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब सेल में सबसे ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब इस जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको जैसे ये दे देगा
कोई डायग्राम दे देगा और इसमें ऐसे एक्स वाई जेड करके ऐसे दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ठीक है। और या इसी क्वेश्चन को इस तरह कह देगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। अब इस फिगर देख के पता चलेगा कि ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स मार्क किया है, वाई मार्क किया है, जेड मार्क किया और डब्ल्यू मार्क किया। तो पूछा है कि ये जो एक्स है, वाई है, जेड और डब्ल्यू है, ये सब क्या है, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका ऐसे सिंपल से होगा कि एक्स आपका वैक्यूल है, ठीक है, वाई जो है आपका राइबोसोम्स है, जेड जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और डब्ल्यू जो है गोल्जी अपरेटस है। तो बस इसी तरह के आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इसी तरह आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दे देगा, एनिमल सेल भी दे देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देगा, मतलब कोई भी फिगर दे देगा और ऐसे ही आपको या तो उसका फिगर डायग्राम करने के लिए कहेगा या तो आपका ऐसे एक्स वाई जेड करके दे देगा और पूछेगा कि ये पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के बाद जो जिस तरह के जिस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, मतलब कि इसमें आपको हल्का सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा रुक के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और उससे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ प्लांट, इन लीव्स ऑफ प्लांट एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया है कि आपके प्लांट के रूट में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, लीव्स में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है और फ्लावर्स और फ्रूट में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप अगर कलर्स के थ्रू देखेंगे तो आप उसके हिसाब से बता देंगे कि जो रूट्स है तो वो कलरलेस होता है या आपका डार्क ब्राउन कलर होता है। तो सिंपल सा उसमें आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता होगा, ठीक है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो आपका होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है। अब बी है लीव्स ऑफ प्लांट। तो लीव्स ऑफ प्लांट जिसका कलर आपका ग्रीन होता है, तो ग्रीन होने के कारण इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स आ गए। तो जनरली फ्लावर्स और फ्रूट्स का कलर आपका येलो या तो होता है या तो ऑरेंज कलर होता है। तो येलो या ऑरेंज कलर होने के कारण इसमें आपका मैक्सिमम क्रोमोप्लास्ट ही पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वाई डू प्लांट पैसेज लार्ज साइज वैक्यूल्स, मतलब कि आपके जो प्लांट होते हैं उसमें जो वैक्यूल का साइज़ है वो बहुत बड़ा क्यों होता है, मतलब इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स क्यों वो पजेस करते हैं। तो चलिए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। अब प्लांट इसीलिए हम लोग का लार्ज साइज वैक्यूल्स पजेस करता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ही मेन फंक्शन होता है। अब क्या क्या फंक्शन है कि जैसे कि जो वैक्यूल है वो स्टोरेज का फंक्शन भी करता है, वो आपके शुगर, सॉल्ट्स और अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस एंजाइम्स को स्टोर करता है, ठीक है। इसी तरह वो आपके जितने भी प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सब के सब आपके वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं। जैसे कि आपका वाटर हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ये सब जितने भी वेस्ट हैं सब के सब आपके वैक्यूल्स में आके स्टोर होते हैं सब, ठीक है। अब उसके अलावा आपका जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, वो भी आपके वैक्यूल्स में ही प्रेजेंट होते हैं सब, ठीक है। अब उसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का, जो कि मेन फंक्शन है, वो कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करता है और उसे टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसे रिजिड बनाता है। तो ये सबसे मेन फंक्शन है वैक्यूल्स का कि वो प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसका जो आखिरी फंक्शन है वैक्यूल्स का वो है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है। तो इसीलिए अब वैक्यूल्स के इतने सारे फंक्शंस हैं तो जनरली उसका साइज़ बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का जो प्लांट है वो लार्ज साइज वैक्यूल्स पजेस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब आपका ये जो चैप्टर है सेल वो आपका पूरा कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।